क्लास 10 में आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और लेसन नंबर कौन है 8 है। खूब बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं। पहले कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन तभी आपको बताया गया। इसको कायिक जनन भी आप कह सकते हैं। तो क्या होता है जन सुनो आराम से सुनो। जब कोई पौधा है और पौधे के किसी भाग को, चाहे तना हो गया या जड़ हो गया, किसी भाग को काट करके और जब उसको क्या करते हैं, काट करके ज़मीन में हिला देते हैं और फिर वहाँ से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन। गाना देखते हैं ना कि वो आता है, एक गाना होता है। लेकिन एक बात याद रखना में गिरही होके के चाहिए। गिरही का मतलब कलिका तब का। जैसे गाना ऐसे होता है ना, जैसे गाना ये होता है कि यहाँ पे एक कली है, फिर यहाँ से तो ऐसे काटा जाता है कि एक कम से कम उसमें होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि जो कली बात है ये काट दो ये से तो नहीं जमेगा, माने कलिका होना चाहिए उसका। वह कलिका से नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। अच्छा मान लो कि वह है गुलाब का पौधा, उसके भी दाढ़ी को काट करके ज़मीन में हिला दिया जाता है। तो कुछ समय बाद देखो, जो भी पढ़ रहे हो ना तनी कन्फर्म करके पढ़ो कि कायिक, पहले देख शब्द आया कायिक प्रवर्धन। तो पहले कायिक का मतलब जानो। पौधा का जो दाढ़ी वाढ़ी होता है ना, दाढ़ी हुआ चाहे फूल हुआ चाहे जड़ हुआ, इसी को हम लोग कायिक भाग कहते हैं। कायिक का मतलब आखिर होता क्या है? कायिक का मतलब काया, काया का मतलब होता है शरीर। जैसे गन्ना है तो गन्ना के वो जो काटते हैं वो तना कहा जाता है। गुलाब के भी तना होते हैं, उसको काट करके ज़मीन में हिला देते हैं, फिर नया एक पौधा वहाँ से क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कायिक प्रवर्धन। याद हुआ कायिक प्रवर्धन हो क्या कहोगे कि तना ले लो, जड़ ले लो, पुदीना ले लो और उसे एक नए पुदीना क्या करो, निर्माण करो। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। समझ रहे हो? पुदीना के, हाँ पुदीना देखे हो ना, ताना लगाया जाता है उसका भी, नहीं देखे हो भाई? तो पुदीना आज के युग में नहीं देखे हो। 100 कितना हमको 170 करोड़ 170 मिलियन लोग देख लिया है। भोजपुरी में सबसे ज्यादा मतलब बहुत कम समय में हिट होने वाला गाना पर पुदीना देखे नहीं। चलो वो कायिक प्रवर्धन में लिख लो। जब पौधे के, तनी आराम से लिखो, जब पौधे के हेलो, जब पौधे के जड़, तना या पत्ती के जमीन में रोप कर एक नए पौधे का, नए पौधा लिख लो, पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। जैसे मान लो ये गन्ना का है, गन्ना ठीक है, ये गन्ना है, यहाँ भी कली लगी हुई है, यहाँ भी कली लगी हुई है, यहाँ भी कली लगी हुई है। कली है, आपने यहाँ से इसको काट दिया, फिर यहाँ से इसको काट दिया, फिर यहाँ से इसको काट दिया और आपने ज़मीन में हिला दिया। चलो हमने हिलाया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? घर में रखेंगे तो कहीं पट नहीं खेलेगा। चलिए आप जहाँ जहाँ लगाएंगे वहाँ से एक नया गन्ना के कहा जाएगा, निर्माण। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन कहीं आगे तब छोड़ेंगे क्या आप लोग? हाँ तो याद रखे कि उलट के हुए मत मार दे। हाँ बना लो चित्र, तभी नहीं जाना। सब गन्ना के जूस
गन्ना का जूस कर रहे हैं, गन्ना के फल है ये भी गन्ना, ये भी गन्ना। यही गन्ना के जूस में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। समझ रहे बात को? उदाहरण में लिख लीजिए यहाँ पर गन्ना, गन्ना का अंग्रेजी में शुगर केन कहा जाता है। एकदम सही लड़की बोली। संतरा लिख लो, संतरा, संतरा, संतरा का अंग्रेजी में बाबा के केला लिख लो, केला का अंग्रेजी में केला का अंग्रेजी बनाना कहते हैं, गुलाब को रोज कहते हैं। लिख लो कायिक प्रवर्धन है। अरे बाबा का मतलब वही बाबा भोलेनाथ। तो बाबा भोलेनाथ तो केला को बहुत पसंद है ना, पार्वती जी खिलाते थे। भांग बहुत ज्यादा पसंद है। भांग तो बाबा केलो पसंद था ना उनको। हाँ, तो सभी देवी देवता लोग को केला बहुत पसंद होता है। केला, सेव, संतरा। कभी तो कोई और व्रत रखती है तो केला, सेव, संतरा की यूज करती है। केला सुनकर लोग का केला सुन के क्यों हंसते हैं? हंसते कहाँ हैं? माने सबसे सस्ता वही है, 12 महीना मिलता है। आज तो मोटा मोटा केला होगा वो, देसी है। चल गले लिखा गया, मिटा रहे हैं। चलिए हो गया है। अब लिखना कायिक प्रवर्धन से लाभ। कायिक प्रवर्धन से लाभ देख ले सब लोग। देखो ये तो कायिक वाला जान गए कि पौधे के कोई हिस्सा होगा उसको काटेंगे, काट करके हम लोग जमीन में हिला देंगे और फिर उससे एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है। तो हम इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। शायद आप कभी इसको भूल भी नहीं पाएंगे जब कायिक प्रवर्धन की बात होगी तो। लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कायिक प्रवर्धन से लाभ क्या होता है। कोई आपसे पूछे कि मान लीजिए कि हम लोग एक बिया छीट कर भी बोता है। अभी आपने धान को बोया था तो बीज छीट करके, बिया छीट करके बोए थे, तो फिर इससे लाभ क्या होता है कायिक प्रवर्धन से। तो देखो पहला बात है ना कि जो हो गया, पहले समझ लो तब लिखना। जो कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन से जो पौधे बनते हैं, ए बाबू आदित्य अरे समझो ना यार, तुम्हारे लिए बता रहे हैं। कायिक प्रवर्धन से जो पौधे बनते हैं उसमें पुष्प और फल बीज से उगने वाले पौधों से जल्दी निकल जाते हैं। जैसे मान लो कि बिया कहीं रोपते हो तो उसमें जो पौधे निकलते हैं उसमें फल और पुष्प बनने में समय लगता है, मान देरी से खिलते हैं। लेकिन जो कायिक प्रवर्धन है, तना काट करके बोते हो, उसमें फल और पुष्प जल्दी खिल जाते हैं और बड़े बड़े आकार में भी होते हैं। किसमें? कायिक प्रवर्धन। दूसरा कि कायिक प्रवर्धन से जो नया पौधा बनता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है, बिल्कुल अपने माने अगर गन्ना है ना तो गन्ना से गन्ना जब बोएंगे तो जैसे गन्ना ये था सेम टू सेम वैसे ये भी उत्पन्न हो रहा है। तो कायिक प्रवर्धन के दो लाभ होते हैं कि कायिक प्रवर्धन में जो नया पौधा बनता है बिल्कुल अपने जनक के क्या होता है, समान। अगर शायद ये आ गया बोर्ड में तो छोड़ोगे क्या तुम लोग? तो लिख लो, चित्र बना ले, सब लोग मिटा दे इसको। हाँ तो लिखो पहला कायिक प्रवर्धन से प्राप्त नए पौधे, कायिक प्रवर्धन से प्राप्त नए पौधे का फल और पुष्प, फल और पुष्प जल्दी बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं। दूसरा लिखना कायिक प्रवर्धन से पुष्प और फल का आकार बड़े होते हैं।
पुष्प और फल के आकार बड़े होते हैं। कायिक प्रवर्धन में पुष्प और फल के आकार क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तीसरा लिख लेना, कायिक प्रवर्धन में बना नया पौधा बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। कायिक प्रवर्धन में बना नया पौधा बिल्कुल अपने जनक के समान। तो ये 3 लाभ हैं। इस तीनों लाभ से आप बता सकते कि कायिक जो प्रवर्धन होता है इससे क्या क्या लाभ होता है। तो लाभ में आप बता सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन से पुष्प और फल के आकार बड़े होते हैं। कायिक प्रवर्धन से प्राप्त नए पौधे का फल और पुष्प जल्दी बन जाते हैं। कायिक प्रवर्धन से जो नया पौधा बनता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। इसके बारे में आप पूरा बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं सब लोग। चलो अब हम लोग बस देते हैं।